हमने मुख्यमंत्री जी को पहले भी देखा, उन्होंने कभी सनातन के पक्ष में कभी कोई बात नहीं की, हमेशा सनातन का विरोध किया। और आज उनको मठ मंदिर याद आ रही है कि भाई हमारी मदद करो। मैं कहना चाहूँगा उन्होंने सनातन के लिए क्या किया, कौन सा काम किया, सनातनियों को कौन सी सपोर्ट की। लेकिन तब भी ठीक है, हमारे जितने भी मठ मंदिर है उनका सहयोग करें। देखिए हम संत जो होते कहते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। सहयोग करना तो अलग बात है, अलग विषय है, लेकिन सरकार ने कभी सनातन का सहयोग नहीं किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमें बदले की भावना से काम नहीं करना। जितने भी हमारे मठ मंदिर है सभी सहयोग करें, क्योंकि हमने सरकार को नहीं करना, जितने भी वहाँ के लोग हैं, जो भी हमारे भक्तगण हैं, जितने भी वहाँ श्रद्धालु है, सबका सहयोग करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी जो सीएम है, वो जब भी उनके मन में आता है, उस सनातन के खिलाफ अपनी बयानबाजी करती है। मैं चाहूँगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब से वो सीएम बनी है, उनके दिमाग में शायद ये बात बसी हुई है कि शायद मुस्लिम और जितने मुस्लिम वोटर है, जो राजनीति उनकी है मुस्लिम वोटर्स से। आपने देखा होगा जितने भी हमारे हिंदू है, जितने सनातनी है, सब पे वहाँ जुल्म होता है, सबकी पिटाई होती है, सबको मारा जाता है। जब भी दुर्गा पूजा होती है, पंडालों में जितने भी हमारे ममता जी के पार्टी के लोग आते हैं, वो सनातनियों को मार के पीट के वहाँ से जाते हैं। तो अब उनकी राजनीति का भी अंत होने वाला है। देखिए कंस ने बहुत कुछ किया था, लेकिन बाद में उसका जब अंत आया, पता नहीं चला कैसे उसका अंत हो गया। रावण को भी आपने देखा होगा, जो भी सनातन का विरोध करता है उसका अंत हो जाता है। और अब ममता जी भी बहुत ज़्यादा सनातन का विरोध करने लगी है, और अब यही लक्षण उनके दिख रहे, यही आसार दिख रहे कि उनका भी अंत होने वाला है। देखिए आपने देखा होगा कि इस समय जो है पूरा, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ही, पूरा विश्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा जो है प्रयागराज में पहुंचा, जहां से 60 से 70 करोड़ के बीच में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। कितनी बड़ी बात है, ना भूतो ना भविष्यति, कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा महाकुंभ आया है। और सबने अपना अपना जो भी जिसके मन में जो कामना थी उसके लिए डुबकी लगाई है। और देखिए जहाँ पे हमारे जो ये बड़ा परिवार है, राहुल गांधी जी, जो इनके मतलब आगे सब कुछ है, तो मैं कहना चाहूँगा इन्होंने कभी भी सनातन के पक्ष में कभी कोई बात ही नहीं की है। इनकी जो मेन मंशा थी कि जितने भी हम सनातनी, हमको कैसे तोड़ा जाए, ये इनकी राजनीति थी। जितने हिंदू हैं सभी को डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाने का प्रयास किया था, परंतु उनकी सफल नहीं हुई। मैं कहना चाहूँगा इस समय जो है प्रयागराज में, अगर आपने अंदाज़ा लगाया होगा, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं सभी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाए है, क्योंकि 70 करोड़ हिंदुओं का आना, सनातनियों को आना बहुत बड़ी बात है। अगर आप बच्चों का रेशो निकालेंगे, मैं समझता पूरा हिंदू जितने भी सनातनी है पूरे भारत से प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाए, तो उनको उसका फल मिलेगा, और जो नहीं आया उसको भी वैसा ही फल मिलेगा। और मैं यही चाहूँगा कि उनको भी आना चाहिए था, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा नाम था। अगर वो आती अच्छी बात होती। अखिलेश जी आए, डुबकी लगाए, लेकिन वो चुपके से आए, उन्होंने किसी को नहीं कहा, चुपके से आकर के डुबकी लगाए। और अगर हमारे राहुल गांधी जी भी, सोनिया जी भी आती, चुपके से डुबकी लगाते, बहुत अच्छी बात होती।